क्या आपके पास 4 व्हीलर या 2 व्हीलर है तो उसका इंश्योरेंस भी ज़रूर होगा। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम को लेकर। इसीलिए मेरे वीडियोस देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या कोई भी गाड़ी हो, उसके लिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। अगर इंश्योरेंस ना किया जाए तो ये एक ऑफेंस है, इसके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। तो इसी इंश्योरेंस को लेकर और इंश्योरेंस के क्लेम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है हाल ही का ये जजमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया पे लागू होने वाले हैं। ये इस जजमेंट का डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके अंदर जो डायरेक्शन दिया है वो आपको स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला डायरेक्शन नंबर 1, एक्सीडेंट रिपोर्ट। इसमें क्या है व्यूअर्स कि जब भी कोई एक्सीडेंट होगा तो उस जुरिडिक्शन का जो पुलिस स्टेशन है वो पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म करेगा एट दी अर्लीस्ट, मैक्सिमम 48 आवर्स लगाएगा वो, एट दी अर्लीस्ट वो इस एक्सीडेंट का इन्फॉर्मेशन देगा ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल का मतलब मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, उस ट्रिब्यूनल को देगा और इंश्योरर को देगा, वो इंश्योरेंस कंपनी जो लायबल है पेमेंट करने के कंपनसेशन। तो इन दोनों लोगों को वो इन्फॉर्मेशन देगा। कैसे इन्फॉर्मेशन देगा? थ्रू ईमेल के ज़रिए या उनके वेबसाइट पे जाके वो तुरंत सबसे पहले एक्सीडेंट की रिपोर्ट देगा। ये है सबसे पहला डायरेक्शन नंबर 2, इट्स रिगार्डिंग डिटेल एक्सीडेंटल रिपोर्ट। इसके अंदर ये बताया गया व्यूअर्स कि जैसे ही उसने पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया पुलिस ने एक्सीडेंट के बारे में, उसके 3 महीने के अंदर पुलिस जो है पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करेगी, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेगी, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगी और इन सारी चीज़ों का एक रिपोर्ट बनाएगी। अब ये रिपोर्ट और उसके साथ वो डॉक्यूमेंट जो अटैच डॉक्यूमेंट है वो सब के सब ईमेल करेगी, या तो वेबसाइट्स के थ्रू ईमेल करेगी या ईमेल आईडी के ज़रिए देगी, एक इंश्योरर कंपनी को और दूसरा एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल को। ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई। अब इसके अंदर जिस बंदे का नुकसान हुआ है उसका क्या? देखिए, इससे पहले ये होता था कि जिस इंसान को क्लेम करना होता था एक्सीडेंट का कंपनसेशन के तौर पे, उससे फिज़िकली सारे एप्लीकेशन बना के ट्रिब्यूनल के अंदर आपको फाइल करना पड़ता था। लेकिन अब ये डायरेक्शन दिया गया है कि जैसे ही ये पुलिस अपनी रिपोर्ट फाइल करती है वैसे ही आप भी अपना एप्लीकेशन, क्लेम एप्लीकेशन विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स आप फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट। डायरेक्शन नंबर 3 इज़ रिगार्डिंग समन्स। जैसे ये रिपोर्ट मिल जाती है, ये रिपोर्ट के बेसिस पे या जो आपकी एप्लीकेशन जाती है वो एप्लीकेशन के बेसिस पे जो ट्राइब्यूनल है वो समन्स इशू करेगा इंश्योरर कंपनी को बाय ईमेल। डायरेक्शन नंबर 4 ये है रिप्लाई। जैसे ही ये समन्स ट्राइब्यूनल का इंश्योरर को मिल जाता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी अपना रिप्लाई फाइल कर सकती है। वो भी ईमेल के ज़रिए ही रिप्लाई फाइल करेगी। उस रिप्लाई के अंदर उसकी मर्ज़ी, उसे जैसे अपना एक्सप्लेन करना है अपना रिप्लाई या अपनी चीज़ें जो है वो रखनी है वो रखे, या वो अपना एक ऑफ़र भी दे सकती है कि भाई हम इतना नहीं इतना अमाउंट पे कर सकते हैं एज़ पर आवर कैलकुलेशन। डायरेक्शन नंबर 5 है पासिंग ऑफ अवार्ड। अवार्ड का सिंपल मतलब होता है जजमेंट। जैसे आप एक ऑर्डर रिसीव करते हो किसी भी कोर्ट से, उसी तरीके से ट्राइब्यूनल अवार्ड पास करती है। इसके अंदर ट्राइब्यूनल बताती है कि भाई कितना कंपनसेशन जो है वो मिलना चाहिए जिसका नुकसान हुआ है उसको, और इंश्योरेंस कंपनी को कैसे भुगतान करना चाहिए। तो ये अवार्ड या तो ये ऑर्डर या ये जजमेंट इंश्योरर कंपनी को इसकी कॉपी सेंड की जाएगी, बाकायदा ऑथेंटिकेटेड कॉपी सेंड की जाएगी ईमेल के ज़रिए। ये था नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, सेटिस्फैक्शन ऑफ अवार्ड। इस पॉइंट के अंदर बताया गया है कि जो इंश्योरर कंपनी है वो पैसे डिपॉजिट करेगी एज पर अवार्ड। जो अवार्ड के अंदर जितना अमाउंट बताया गया है उतना अमाउंट इंश्योरर कंपनी पैसे डिपॉजिट करेगी इनटू अकाउंट ऑफ ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल एक अकाउंट मेंटेन करेगा इस चीज़ के लिए, और उस अकाउंट में या तो RTGS या तो NEFT से जो इंश्योरर कंपनी पैसा डिपॉजिट करेगी, और जब
वो ऑर्डर या वो अवार्ड पास किया जाता है, उस अवार्ड के अंदर ही जो है वो ट्राइब्यूनल पूरा डिटेल बताएगी अपने अकाउंट का कि इस चीज़ के लिए ये अकाउंट जो है मेंटेन किया गया है, इस अकाउंट का नंबर ये है, इस नाम से इसके अंदर पैसे ट्रांसफ़र किए जाए, और साथ में डायरेक्शन भी देगी इंश्योरर को कि इस अकाउंट में आपको इतने पैसे डिपॉजिट करने हैं। डायरेक्शन नंबर 7, ईमेल आईडी। इसमें यह बताया गया है कि सारी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए जो ट्राइब्यूनल है, यानी कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल, ये अपना एक ईमेल आईडी बनाएगा और ये ईमेल आईडी वो प्रोवाइड करेगा पुलिस को और इंश्योरर कंपनी को। डायरेक्शन नंबर 8, इंश्योरर कंपनीज ईमेल आईडी। इस डायरेक्शन में ये बताया गया है कि इंश्योरर कंपनी भी अपना एक ईमेल आईडी बनाएगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ के लिए ताकि वो क्लेम्स वगैरह जो भी उसका कम्युनिकेशन है वो रिसीव कर सके, वो सारी चीज़ें दे सके। और इसके लिए ये जो ईमेल आईडी रहेगी, ये ईमेल आईडी डिस्प्ले होगी। कहाँ कहाँ पे डिस्प्ले होगी? एक तो खुद ट्राइब्यूनल में, दूसरा पुलिस स्टेशन में, और तीसरा जो इंश्योरर कंपनी है वहाँ पर, ताकि जो क्लेमेंट है जिसे क्लेम करना है उसे आसानी हो, उसे पता चले कि भाई अगर इस चीज़ से रिलेटेड अगर मुझे कम्युनिकेट करना है या उस बंदे को कम्युनिकेट करना है तो किस ईमेल आईडी पे कम्युनिकेट करना है। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गया, डिस्प्ले ऑफ ईमेल आईडी ऑफ इंश्योरर कंपनी। इसके बाद का डायरेक्शन है नोडल ऑफिसर। इसमें यह बताया गया है कि इंश्योरर कंपनी एक ऑफिसर अपॉइंट करेगी। वो ऑफिसर वो एक्सक्लूसिवली इसी एक्सीडेंट से रिलेटेड जो भी क्लेम है उन चीज़ों को डील करने के लिए अपॉइंट किया जाएगा। उस ऑफिसर के जितने भी डिटेल्स हैं, लाइक उसका फ़ोन नंबर, उसका मोबाइल नंबर और उसके ईमेल आईडी वगैरह, ये सारे के सारे डिटेल ट्राइब्यूनल को दिए जाएंगे और साथ ही साथ पुलिस को भी दिए जाएंगे, ताकि जब भी कॉन्टैक्ट करना हो तो इस नंबर से जो है इंश्योरर को कॉन्टैक्ट किया जा सके। अब आगे सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि ये जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये डायरेक्शन एप्लीकेबल होगा ऑल ओवर इंडिया, ताकि एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस चले एक्सीडेंट से रिलेटेड। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा है कि जहाँ तक ईमेल के ज़रिए रिपोर्ट सबमिशन करने की या एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन देने की बात है, तो इसमें ऑलरेडी तमिलनाडु ने और दिल्ली ने कुछ स्टेप्स ऑलरेडी उठा रखे हैं। उनके ऑलरेडी एक वेबसाइट्स है जिसके अंदर जो है पुलिस इनको इन्फॉर्मेशन देती है ट्राइब्यूनल को और रिपोर्ट भी सबमिट करती है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। इसके अंदर और बदलाव किए जाएं ताकि जो क्लेमेंट है, यानी कि जिसका नुकसान हुआ है, जिसे क्लेम करना है कंपनसेशन के लिए, वो भी अपना एप्लीकेशन फाइल कर सके ऑनलाइन। इसके बाद का डायरेक्शन है वो ये कहता है कि जब भी अपने रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन को लेकर अगर कोई ट्राइब्यूनल कोई वेबसाइट बनाता है या कोई ईमेल आईडी बनाता है, सारी चीज़ें बनाता है, तो उसमें जहाँ तक ऐसे बंदे का सवाल है जो उस स्टेट में नहीं रहता बल्कि दूसरे स्टेट में रहता है, उसे कुछ दिक्कत आ सकती है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा गया है कि आप एक ऐसी वेबसाइट बनाएं, एक ईमेल आईडी बनाएं, जिससे ये सारे के सारे जो स्टेट के जो वेबसाइट्स हैं या उस स्टेट की जो चीज़ें ये सब कनेक्टेड रहें, ताकि ऐसा बंदा जिसका एक्सीडेंट किसी और स्टेट में हुआ है और वो रहता कहीं और है, उसे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो व्यूअर्स, ये था इसके अंदर दिए गए डायरेक्शन इस जजमेंट में। और इसके अंदर ये जजमेंट पास करने से पहले बहुत से स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, बहुत सी डिस्कशन हुआ है और डिस्कशन के बाद ये डायरेक्शंस बताए गए हैं। तो नेक्स्ट टाइम पे आप केयरफुल रहिएगा, जागरूक रहिएगा, देखते रहिएगा कि कोई ईमेल आईडी आपको मिलती है या कोई स्टेट ने आपके लिए ये फैसिलिटी बना के रखी है। इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे जजमेंट्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी, इसीलिए मेरा वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।